मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा आज नया टॉपिक है। हमने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक है हमारा इकाई अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? इकाई अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इकाई का जो अंक होता है, किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक। किसी संख्या का इकाई अंक, सॉरी, किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। इकाई अंक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 5, 8, 9 और 3। इस अंक को आप क्या कह सकते हैं? इकाई का अंक। क्या कहेंगे इसको? इकाई, ठीक है। ये अंक क्या होता है इसका? दाही। और ये होता है इसका सैकड़ा। और ये होता है 1000। तो जो अंक 1000 वाला होगा तो वो 5000 ही होगा। जो अंक सैकड़ा होगा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो वो अंक 800 चाहे 900 चाहे 1000 ऐसे। दाही में क्या होता है? दाही में अंक 90, 80, 70 यही होंगे। और इकाई में केवल और केवल क्या रहेगा? एक अंक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। इकाई का मतलब होता है एक ही अंक, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, इकाई अंक हम निकालते कैसे हैं, उसके ऊपर बात चलेगी। केवल इकाई अंक पर। किस पे बात चलेगी? हम जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम इकाई अंक पर करेंगे। किस पर करेंगे? इकाई अंक पर। जैसे मैं एक छोटे से प्रश्न पर चलता हूं। मैंने कोई संख्या ऐड की, ठीक है। एडिशन में देखो, सबसे पहला सवाल कैसे पूछा जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 12 मतलब 123, ठीक है, 125 और प्लस में 891, 393। आप इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस 3 को जोड़ो, 3 को, 3 और 5 8, 8 और 1 9 और 3 12। 12 में हमें किससे मतलब है? केवल और केवल इकाई अंक से। किससे मतलब है हमें? केवल और केवल इकाई अंक से। क्लियर है? अगर कोई मान लो मल्टीप्लाई दिया हो, क्या दिया हो? कोई मल्टीप्लाई दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8 इंटू 9 10 11 12, कोई भी संख्या ली आपने, इंटू 9 9 9 9। इसमें आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। याद रखें, आपको इस संख्या में पूरा जोड़ना नहीं है, इस संख्या में आपको पूरा गुणा नहीं करना है कंप्लीट। हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हम इकाई अंक को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
4 8 32, 32 का भी हमें किससे मतलब है, केवल और केवल इकाई अंक से। क्लियर है। 2 को इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, और 4 को इस 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। इसका मतलब हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। ठीक है। तीसरे टाइप का जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है पावर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पावर से। पावर मतलब घात से। ऐसे आपको कोई सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनकी घात क्या है। ठीक है। सवाल हमारा क्या होगा, ये होगा मेनली। सवाल यहीं से पूछा जाएगा और यहीं पर ये प्लस में भी, मल्टीप्लाई में भी और माइनस में भी पूछ जा सकते हैं। ठीक है। मैं आपको माइनस का सवाल बताता हूँ, जैसे 8 9 10 11 -8 9 5 3, इसमें 8 9 और ये 9 प्लस, इसमें ये सब्ट्रैक्शन और प्लस दोनों एडिशन, इन दोनों में इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 1 10 जोड़ दिया, 10 में से 3 गए 7। आप बताओ इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से। हम और अब थोड़ा आगे अपग्रेड होते हैं। ठीक है। किस प्रकार से हमें सवाल को करना है तो वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने लिया 1 या 13 या मैंने लिया 17 या मैंने लिया 27 या मैंने लिया 29, इनटू में क्या लिया मैंने, ये इस तरीके से। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये वाली भी, और एक बात आपको ये याद रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखकर ये बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या आ सकते हैं। ऊपर इकाई अंक क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से आपको बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा। कुछ सवाल मात्र 2 सेकंड के होते हैं लेकिन आप उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आपको ये बात, दो ये बात याद रखनी है कि यदि कोई संख्या क्या है, मान लो सम है, क्या है, सम है, और उसको गुणा किससे किया जा रहा है, 5 से। किससे गुणा किया जा रहा है, तो इकाई अंक हमेशा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर यदि कोई विषम संख्या है, की बार क्या है, यदि कोई विषम संख्या है, यदि कोई क्या है, विषम संख्या, और वो 5 से गुणा हो रही है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5। ये दो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। यदि कोई सम संख्या 5 से गुना हो तो 0 बनेगा, यदि कोई विषम संख्या अगर 5 से गुना हो तो वो 5 बनाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 × 5 10, मैंने लिखा 4 × 5 कितना, 20। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0। और विषम संख्या में अगर मानो 3 है, 3 को 5 से गुना करो तो 15। ठीक है। 5 को किससे गुना करो, अगर मान लो 6 से या 7 से गुना करो तो 35। लेकिन आपको बात मैंने क्या बताई, इकाई अंक क्या आएगा, 5। यदि कोई सम संख्या 5 से गुना होती है तो 0 बन जाता है, यदि कोई विषम संख्या 5 से गुना होती है तो इकाई अंक 5 बन जाता है। क्लियर है ये बात। आगे हम थोड़ा और चलेंगे अब। ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का एक तो हो 0, एक हो 1, फिर 5 और फिर 6, 0 1 5 हो एवं इकाई अंक से, ठीक है, बनने वाली संख्या
संख्या की घात कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, हो, तो इनके इकाई अंक क्रम से है 0, 1, 5 से ही होंगे, 0, 1, 5, 6 ही होंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो एवं इनके इकाई अंक से बनने वाली संख्या की घात कुछ भी हो तो इनके इकाई अंक क्रम से 0, 1, 5, 6 ही होंगे। जैसे मान लो मैं एक छोटी सी संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, वो छोटी सी संख्या क्या है, मैंने लिया 10, क्या लिया, मैं 10 की घात 2 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 10 की घात 2 लोगे तो इसका 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ आप, आएगा ना। तो ये 0 है और 0 किसी भी संख्या से गुणा हो तो करते हैं तो 0 ही आता है। अगर 10 लिखा हो इस तरीके से और इसकी घात लाख में, हजार में या फिर अरब में भी कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। बैठी बात नहीं, बैठी समझ में, देखते आंसर बता देंगे अपन। अगर मान लो 5, 4, 3, 2, 1, 8 और ये 0 हो और इसकी घात भी इतनी हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसकी इकाई अंक भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है ये बात। अब बात किसकी आएगी, 1 की, 8, 5, 3, 2, 1, 8, 1 की घात कितनी, 1, 8, 5, 3, 2, 1, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा बताओ, 1 ही आएगा। क्योंकि मैं एक छोटे सवाल पर लूँ, 11 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 11 का स्क्वायर 1 से 21 आता है, 11 का अगर मैं क्यूब करूँ तो कितना आएगा, 1331 आएगा। और एक बात याद रखना, 11 के चाहे आप लाख घात करो तब भी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। अब तीसरे टाइप का सवाल क्या है, 5, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आ रहा है, 25, अगर मैं 5 की घात 3 करूं तो कितना आ रहा है, 125, अगर मैं 5 इस तरीके से लिख दूं और 5 लिख दूं, इसकी घात में 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से लिखूं तो इकाई अंक कितना आएगा बताओ। बात आई कि समझ में नहीं आई। अगर मान लो मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, 6 की घात में 2 लिखूं तो कितना आता है, 36, 6 की घात अगर मैं 3 करूं तो कितना आता है, अगर मैं 6, 1, 8, 5 की घात में 216 कर दूं तो आप बताओ कि अब इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पार्ट मैंने बताया ये समझ में आ गया होगा। बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में यहाँ तक, ठीक है, इसे यहाँ तक नोट कर लो आप। अरे 4 और 9 का इकाई अंक निकालना, कैसे निकालेंगे 4 और 9 का इकाई अंक, तो 4 की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, देखो अगर 4 की घात में 1 लिखूं, कितनी लिखूं, और 4 की घात में कितनी लिखूं, यहाँ पर 2 लिखूं, और 4 की घात में मैंने 1 लिखा तो ये क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, और 2 क्या है यहाँ पर, ये सम संख्या। तो 4 में आप देखना 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है और 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 16, इसका इकाई अंक कितना होता है। तो कैसे, ये आपका पहला फॉर्मूला है, एक तरीके से पहला टाइप है इसमें 4 में, ठीक है ना। जैसे मैंने बात की किसकी, जैसे मैंने बात की 1, 2, 3 और 4, मतलब इकाई अंक कितना आ गया,
4 आ गया। और इसकी घात मैंने लिखी 1, 2 और 3 लिखी। तो आप बताओ ये 123 सम संख्या है या विषम है? और नीचे इकाई अंक 4 है और 4 की घात सम है कि विषम है? विषम। तो इकाई अंक कितना आएगा? तो इकाई अंक कितना आएगा? अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 4 ही आएगा। नहीं बेटी बात समझ में? मैं 1, 2 की जगह नहीं, मैं इसमें 4 की जगह क्या कर रहा हूं, मैं केवल 4 लिख रहा हूं और 4 की घात 3 लिख रहा हूं। देखो इकाई अंक कितना है? 64। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है आ गई। और मैं लिखूं 1, 4, 5 और ये 4। आप याद रखना मैं लिख रहा हूं 2, 1, 8 और 0। आप मुझे बताएं कि इस कंडीशन में ये जो घात है ये सम है कि विषम है? 2180 सम है या विषम है? तो इकाई अंक कितना आएगा अब की बार इस कंडीशन में? अगर सम संख्या है किसी की भी घात की तो उसमें इकाई अंक कितना आएगा? बात आ गई का क्लियर? अगर मैं 1, 2, 3, 4 लिखूं, ठीक है, और मैंने लिखा 5, 6, 7, इकाई अंक कितना आएगा? इस कंडीशन में इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ तक? ठीक है। सेकंड क्या है इसमें? 9 का। किसका है? 9 का हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? अगर 9 की घात हमने 1 लिखी तो कितना आ गया? 9 आ गया। और 9 की घात 1 का मतलब ये घात क्या है? विषम है। घात क्या है? और मैंने लिखा यहाँ पर कितना? 9 की घात मैंने 2 लिखा। तो आप बताओ 9 की घात 2 क्या है? घात सम है। कितनी है? और सम घात का मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है? इस कंडीशन में इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। मैंने लिखा 1, 2 और 3 और ये लिखा मैंने 9 और इसकी घात मैंने लिखी कितनी? 1, 2, 3, 4। आप बताओ अगर सम है तो क्या आएगा? 9 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 होती है ना। इतनी बड़ी मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 में इकाई अंक कितना आया? 1। मैंने लिखा 1, 2, 3, 9 लेकिन मैंने घात क्या लिखी? 1, 2, 1 मतलब इकाई अंक कितना आएगा? बात आ गई समझ में? यहाँ तक नहीं आई? आ गई। तो ये है 4 और 9 का नियम। किसका नियम है ये? 4 और 9 का नियम। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। अब आता है 2, 3, 7, 8 का नियम। दो 3, 7, 8 का नियम। ठीक है। 2, 3, 7, 8 के नियम में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 3 या फिर 7 या फिर 8। क्लियर है? और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो इकाई का अंक है, जो क्या है? इकाई का अंक। अगर मान लो घात, अब किसकी बात चलेगी? घात में देखना 4n प्लस में 1, ठीक है, 4n प्लस में 2, 4n प्लस में 3, 4n प्लस में 4, 4n प्लस में 5, 4n प्लस में 6 और 4n प्लस में 7। आपको देखना है यहां पर आप n का मान कितना रख सकते हैं? 2 रखेंगे। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 और 1 9। कितना आया? ये 9 आ गया। कितना आ गया? 9। ठीक है। ये नोट कर लो, एक बार ऑफ कर देना। ये 1 या 4n प्लस 1, 2 या 4n प्लस 2 या 3 या फिर 4n प्लस 3, 4 या फिर 4n प्लस में 4। यदि किसी संख्या का इकाई अंक
यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो उनकी घात कुछ भी हो तो उनकी घात क्या हो, कुछ भी हो तो उस घात में 4 का भाग, किसका भाग, 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो, शेषफल प्राप्त होता है, तो वही उस संख्या की क्या बन जाती है, वही उस संख्या की घात बन जाती है। क्या बन जाती है, घात बन जाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उनकी घात कुछ भी हो तो उस घात में 4 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है, तो वही उस संख्या की क्या बन जाती है, घात बन जाती है। तो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, है ना, तो घात बन जाएगी। अब अगर मान लो घात, एक नोट लिखना है आपको इसमें, नोट में यदि घात में 4 का भाग पूरा जाने पर प्राप्त शेषफल 0 को, किसको, 0 को, या 0 के प्राप्त शेषफल 0 के स्थान पर और घात 4 ले ली जाती है। कितनी ले ली जाती है, ले ली जाती है। क्लियर है ये बात। यदि घात में 4 का भाग हम पूरा जाए और पूरा जाने पर प्राप्त शेषफल 0 के स्थान पर घात क्या ले ली जाती है, केवल 4 ले जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई, क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 बन जाता है। कितना बन जाता है, बात आगे समझ में नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करो इसे। अब यहाँ देखना आप, हमें आप क्वेश्चनों से मतलब है वैसे, ठीक है, क्वेश्चन देखना इसमें। जैसे एक पहला प्रश्न है इसमें, 3 की घात 35 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 3 की घात 35 में किसका, इकाई का अंक ज्ञात करो। पहला प्रश्न इसमें, तो कैसे करेंगे बताओ, करो इसको आप। 3 की घात 35 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसका आंसर
देखो 3 की घात जो 35 है, इस 35 में किसका भाग दें हम? 3 की घात 35 में किसका भाग देंगे? देखो 2, 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग। तो कितना आएगा ये 4 का भाग देने पर? 35 में हम 4 का भाग दें, 4 8 32, शेषफल कितना बचा? 3 बचा। कितना बच गया? इस 3 की घात को आप क्या लिखेंगे? ये घात बन गई 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 3 9 27, इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? बैठी नहीं बैठी बात समझ में? डायरेक्ट घात में 4 का भाग दो, और शेषफल कितना बचा? 3, और 3 की घात 3 बन गई, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया? इस तरीके से लिख दिया। बैठी बात समझ में? नहीं बैठी? देखो एक बार इसको ध्यान दो। 127 है ना, है ना? इस 39 में किसका भाग देना है बताओ? 4 का भाग देना है। 4 राम 36, शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो इसकी 127 की घात जो ये 39 थी, कितनी थी? तो ये 127 की घात कितनी बन गई बताओ? 3 बच गई नहीं बच गई? ये बताओ आप। बच गई ना? 127 की घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 और गुणा में 7, 7 7 49, 49 का 9, 9 7 63, शेषफल कितना? सॉरी इकाई अंक कितना? 3। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 39 में किसका भाग दो? 4 का, और जितना शेषफल बचे उस इकाई अंक से मतलब है ना आपको, इस 7 से, तो आंसर कितना आएगा? 3। देखो 327 की घात 640। एक बात और आपको याद रखना है, 4 का भाग पूरे में नहीं देना है। मैंने इसीलिए ही आपको 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, ताकि हमें यह पता लग जाए अगर कोई इतनी बड़ी संख्या और है तो इकाई और दहाई में भाग दे लो, और जो शेषफल बचे उसको कहाँ लिख देंगे? इसकी घात बन जाएगी। मैं फिलहाल इस सवाल पर चलता हूँ। 640 की घात में आपने 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 4 एकम 4, 6 में 4 गए 2, 4 6 24, और कितना आ गया? 0। ये 0 आ गया, इस 0 में भाग जाता नहीं तो यहाँ 0 लगेगा, तो 160 आया। कितना आया? आप मुझे बताएं कि शेषफल कितना आया? 0 आया। कितना आया? तो 327 की घात क्या बन जाएगी? 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि 7 की घात आपको 4 लेना है। कितना लेना है? 4 लेना है। तो देखो 7 7 49 में 9, 7 7 49 में 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना? 81 का इकाई अंक कितना? तो समझ में आ गया ना, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमने इस सवाल में 640 में पूरे में भाग दिया, लेकिन हमारा 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दे लो इकाई और दाई में, तो शेषफल तब भी तो 0 आएगा, है ना? इसलिए तो हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम, ताकि हम और जल्दी कर सकें। एक संख्या ले रखी है मैंने, मान लो 5 3 7 3 2 और ये 7, इसकी घात ले रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या करेंगे? 2 3 7 8 अगर इकाई अंक है तो इस संख्या में पूरी में 4 का भाग देंगे। अब पूरी में 4 का भाग देंगे तो टाइम 30 सेकंड वैसे ही हो जाएगा, और हमें एग्जाम में 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। तो बताओ आप इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इकाई और दाई में भाग देने पर बता दो कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा कि नहीं आएगा? और 7 की घात 1 का मतलब कितना आएगा? 7। इसमें इकाई अंक केवल और केवल कितना होगा? 7। इसलिए जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका जो ये आंसर है वो बहुत जल्द, कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आए। ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। बैठ गए ना बात समझ में? ठीक है, ये हमारा इतना यहाँ तक, ये पूरे तरीके से अभी कंप्लीट नहीं है, हम इसमें कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक नोट कर लो एक बार।
हम इकाई के अंकों पर चर्चा कर रहे हैं और आपको सवाल बताना है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है? चलो एक सवाल दे रहा हूँ। 12 की घात 35 बटा में 3 की घात 11 प्लस 8 की घात 48 बटा में 16 की घात 18 में इकाई का अंक बताना है, क्या होगा? इकाई अंक बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं यहां पर। 1 से 99,999 के बीच की सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो देखें इस सवाल में, इसमें आपको बताना है सबसे पहले कितना आंसर आएगा। कोई है ऐसा जो बता सकता है? बताओ इसमें कितना आएगा। देखो इसमें मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन से सॉल्व कर रहा हूं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 3 गुणा 4 बनेंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 12 के आप फैक्टर करो, क्या बनेंगे? 3 चौक 12, तो नीचे है ना, ऐसे फैक्टर करो। 3 गुणा में 4 की घात 35, 55 है, सॉरी, ठीक है। इसकी घात क्या है? 55। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे क्या है? 3 की घात 11, ये बात क्लियर हो गई। प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और ऊपर 48 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 लिख सकते हैं और इसकी घात क्या है? 18। बात आगे समझ में नहीं है यहाँ तक? इसको लिखेंगे 3 की घात भी 55, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 की घात भी 55 और 3 की घात कितनी है? 11। प्लस में 2 की घात 3 और ये 48 है, ठीक है। और नीचे क्या है? 2 की घात 4 और 18, ये क्या है? 2 की घात 4 और फिर क्या है? 18, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। 3 की घात 11 इसमें से कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 की घात 44, कितने बचेंगे? 3 की घात 44 और 4 की घात कितनी है? 55। प्लस में आप इसको देखो, इसको 18 चौक 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 18 चौक 72 हो रहा है ना। तो 2 की घात 3 और ये 48 को गुणा करो, कितना आएगा? ये 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 2 की घात 144 आ गई। 18 चौक 72। अब 2 की घात माइनस की 72 हो जाएंगे जब ऊपर जाएंगे तो, क्योंकि घातें ऊपर नीचे करने पर क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। अब ये आधार समान है तो घातें जुड़नी चाहिए, जुड़ रही हैं वैसे तो, लेकिन ये घटेंगी। 144 से 72 के कितने बचेंगे? 72 बचेंगे। 2 की घात क्या आ गई है? 72 आ गई। प्लस में अब ये 3 की घात 44 है, कितनी है ये? 3 का नियम क्या था? 4 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है। छोटी घात क्या ले सकते हैं?
4 ले सकते नहीं ले सकते? और 4 का नियम क्या था? 4 का नियम है, इकाई अंक कितना था? 4 की घात क्या है? 55 है ना। ये क्या है, विषम है कि सम है? तो 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 4 ही होता है। तो मैं आपको लिख दूं यहाँ पर 4, ऐसे लिख दूं। 3 की घात 4 का मतलब 81, 81 की और मतलब इकाई अंक कितना है? 1, 1 का मतलब क्या होगा? 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा ना, प्लस ये 2 की घात 72 है, 4 का भाग 2 कितना जा रहा है? 72 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा पूरा। 4 एकम 4, 3 बजे 4 8 32, पूरा पूरा चला गया। तो 2 की घात क्या बन जाएगी? 0 हो गई। लेकिन 2 की घात 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 2 की घात 4। और 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 20। तो इकाई अंक कितना आया इनको सोल्व करने पर? 0 आएगा। कितना आएगा? क्लियर है ना ये बात? ये इसको और छोटा भी कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है? देखना, ये क्या लिखा आपने यहां पर? इसको लिखा 3 गुणा 4 और इसकी घात क्या है? 55। फिर लिखा 3 की घात 11 प्लस इसको लिखा क्या? 2 की घात 3 और गुणा में 48, ऐसे लिख दो। नीचे लिखा 2 की घात 4 और गुणा में 18 लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? आप देखो इसमें 18 चौक 72 है और ये कितनी है? 144। 144 में से 72 गई, कितनी बचेंगी बताओ? 2 की घात 72 ही बचेंगी ना। प्लस में 3 की घात 11 कट जाएंगी, इसमें से कितनी बचेंगी? 3 की घात, 3 की घात बच गई कितनी? 44। और 4 की घात कितनी है? 55 ही है। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 44 का मतलब क्या है? 3 की घात 4 और यहाँ पर क्या है? 4 की घात क्या है? तो 4 की घात कितनी ले सकते हैं? सबसे छोटी 1 ही ले सकते हैं ना। प्लस 2 की घात 72 और 72 में इसमें भी क्या लेंगे? 4 ले सकते हैं ना। 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया? 16 का इकाई अंक 6 आ गया ना। और 3 की घात 4 का मतलब कितना है? 81। 81 का इकाई अंक 1। 1 को 4 की घात 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, 6 और 4 10, और 10 में इकाई अंक कितना आ गया? 0। ये बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में? अब आगे इसमें क्या है? इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर क्या आएगा? 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3, तीसरी 5। तो आप ऐसे 9,999 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच गुणनफल में सबको गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? देखो, पहला सम संख्या और ये बीच की क्या है? 5, और 5 अगर किसी सम संख्या से गुना होता है तो क्या बना देता है? और 0 अगर सबसे 0 गुना होगा तो सारी क्या आ जाएगी? 0। तो सभी संख्याओं का जो इसमें गुणनफल आएगा अभाज्य संख्याओं का, वो क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई ना? अब एक छोटा सा सवाल है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे 5 फैक्टोरियल, इसको 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और i इस तरीके से, ठीक है? 5i इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 5 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप बताओ, 5 किसी न किसी सम संख्या से गुना हो रहा है ना, और यहाँ पर क्या आएगा? 0। समझ में बैठ गई नहीं बैठी बात? अगर आपसे 1000 फैक्टोरियल पूछे तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 1000 गुणा, ठीक है, 999 गुणा 998, तो क्या आएगा इसका? इकाई अंक 0 आएगा। कितना आएगा? बैठ गई बात समझ में बैठी? 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 ही तो आएगा इकाई अंक। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहाँ तक आपका इकाई अंक पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।